नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी छुपी हुई दुनिया को समझने के लिए जो हमारी आंखों के ठीक सामने तो है, पर दिखाई बिल्कुल नहीं देती। जरा रुकिए और सोचिए, इस दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा हमारी आंखों से पूरी तरह ओझल है। ये एक ऐसी अनसीन दुनिया है जो जटिल और जीवित प्राणियों से भरी पड़ी है। और सच तो ये है कि इनके बिना हमारा जीवन और ये वातावरण शायद एक दिन भी ठीक से काम ना कर सके। तो इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करेंगे? पहले इस अदृश्य दुनिया के बारे में जानेंगे, फिर खोज यानी सेल की, उसके बाद सेल के अंदर का नज़ारा, फिर हम देखेंगे नेचर के अपने सफाई कर्मियों को और आखिर में हमारी रसोई में छुपे इन नन्हे सूक्ष्म जीवों को। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द इनविजिबल वर्ल्ड। आइए देखते हैं उन शुरुआती टूल्स को जिन्होंने इस छुपे हुए आयाम में झांकने का रास्ता बनाया। बहुत पहले अचानक से एक ऐसी चीज खोजी गई जिसने सब बदल दिया। एक कांच का घुमावदार टुकड़ा जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता था, बिल्कुल किसी मसूर की दाल जैसा। ये एक लेंस की तरह काम करता था, जिससे छोटी चीजें काफी बड़ी दिखती थीं। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इस अदृश्य दुनिया के दरवाजे खोल दिए। अब आगे बढ़ते हैं। सेल की खोज आखिर कैसे हुई? 1660 के दशक में एक साधारण लेंस कैसे एक लाइफ चेंजिंग वैज्ञानिक खोज में बदल गया, चलिए समझते हैं। ये वो दौर था जब दो अलग-अलग जगहों पर बेहद हैरान अंगेज प्रगति हो रही थी। एक तरफ नीदरलैंड्स में एंटनी वैन ल्यूवेनहुक अपनी लगन से बेहतर और शक्तिशाली लेंस बना रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में रॉबर्ट हुक अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप से ऐसी चीजें देख रहे थे जो पहले दुनिया में किसी ने सोची तक नहीं थी। और उन्होंने क्या देखा? जब रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें 300 गुना बड़ी एक अजीब ही दुनिया नजर आई। उन्होंने कॉर्क के एक पतले टुकड़े में खाली जगह देखी जो बिल्कुल किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिख रही थी। इन छोटे खाली डब्बों को उन्होंने एक नाम दिया, सेल्स, और यहीं से विज्ञान में जीवन की बुनियादी इकाई के लिए इस शब्द का जन्म हुआ। ठीक उसी वक्त ल्यूवेनहुक के नए और ताकतवर माइक्रोस्कोप्स ने उन्हें चलते फिरते बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को बिल्कुल साफ तौर पर देखने में मदद की। उनकी इस बेहद बारीक ऑब्जर्वेशन के कारण ही उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का दर्जा दिया गया। ये एक सच में गेम चेंजिंग मोमेंट था। तो अब ये साफ हो चुका था कि सभी जीवित प्राणी इन्हीं सेल्स से बने हैं, लेकिन इनके अंदर आखिर क्या छुपा है? आइए इस तीसरे हिस्से में देखते हैं। हर सेल की एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है। इसकी शुरुआत होती है सेल मेम्ब्रेन से। इसे एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री की तरह समझा जा सकता है। ये सेल की सबसे बाहरी लेयर है जो अंदर के नाजुक हिस्सों को बचा कर रखती है। अगर और अंदर झांकें तो ठीक बीचों बीच एक गोलाकार का स्ट्रक्चर होता है। इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये एक पतली मेम्ब्रेन से ढका होता है, और सच पूछिए तो ये पूरे सेल के लिए एक कंट्रोल सेंटर का काम करता है। अब बाहरी मेम्ब्रेन और अंदर के न्यूक्लियस के बीच की जो जगह है वो खाली नहीं होती। उसमें एक जेली जैसा तरल पदार्थ भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यही वो जगह है जहां सेल के बाकी सारे पार्ट्स दिन रात अपना अपना काम करते रहते हैं। पर रुकिए, कुछ खास सेल्स में एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है। जैसे प्याज के छिलके के सेल्स को ही ले लीजिए। इनमें एक अतिरिक्त काफी सख्त बाहरी परत होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। ये सेल वॉल ज्यादातर पौधों के सेल्स में पाई जाती है ताकि उन्हें मजबूती और एक सटीक आकार मिल सके। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का डिफरेंस। पौधों के सेल्स को अपनी मजबूती के लिए सख्त सेल वॉल्स और पानी स्टोर करने के लिए बड़े वैक्यूल्स चाहिए होते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, जैसे इंसानों के गाल के सेल्स, तो वो अलग होते हैं। उनमें ये सख्त स्ट्रक्चर्स नहीं होते। दोनों अपनी जगह बेहद कॉम्प्लेक्स है, पर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। चलिए थोड़ा बाहर निकलते हैं। इस चौथे हिस्से में जानेंगे कि ये अदृश्य जीव हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे साफ रखते हैं। नेचर का अपना एक शानदार रिसाइकलिंग प्रोसेस है। होता यह है कि कुछ खास बैक्टीरिया ऐसी जगहों पर जहां ऑक्सीजन नहीं होती, पौधों और जानवरों के कचरे को पूरी तरह से डीकंपोज करते हैं, यानी उन्हें तोड़कर सड़ाते हैं। इस जबरदस्त प्रोसेस से निकलती है बायोगैस, जिसका इस्तेमाल हम खाना पकाने या बिजली बनाने में कर सकते हैं। तो एक तरह से ये नन्हे बैक्टीरिया सच में प्रकृति के अपने सफाई कर्मी हैं। आखिर में इस अदृश्य दुनिया को हम सीधे अपने घरों में लाते हैं। हमारी रसोई का विज्ञान क्या है? आइए इस आखिरी हिस्से में देखते हैं।
हम शायद रोज ध्यान नहीं देते, लेकिन सच ये है कि ब्रेड और केक को मुलायम बनाने के लिए हम यीस्ट पर निर्भर हैं, जो कि एक फंगस है। यीस्ट सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और आटे को फूला देता है। वहीं दूसरी तरफ लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया हल्के गर्म वातावरण में दूध को दही में बदल देते हैं और हमारे इडली डोसे के बैटर को फर्मेंट करते हैं। मानो या ना मानो, हमारी रसोई माइक्रोबायोलॉजी की एक चलती फिरती लेबोरेटरी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद क्या एक बड़ा सवाल दिमाग में नहीं आता, ये जानते हुए कि ये अदृश्य अनसीन जीव आपस में मिलकर हमारा शरीर बनाते हैं, एनवायरनमेंट का कचरा साफ करते हैं और यहाँ तक कि हमारा पसंदीदा खाना भी तैयार करते हैं, तो क्या ये बातें जीवन की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल नहीं देती? इन छोटी छोटी संरचनाओं की विशालता सच में हैरान करने वाली है। उम्मीद है इस चर्चा से इस छुपे हुए यूनिवर्स को देखने का एक नया नजरिया जरूर मिला होगा। सोचते रहिए और जल्दी मिलते हैं एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।